गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टुडे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन ऑफ ए रिलेशन। हम लोगों ने रिलेशन के बारे में कल पढ़ा था कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन जो होता है कभी भी क्या होता है, कोई भी रिलेशन जो होता है फ्रॉम ए सेट ए टू बी होता है, जहाँ पे ए और सेट बी क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात आती है कि डोमेन ऑफ ए रिलेशन वाकई में है क्या। आप लोग जानते हैं कि रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं, रिलेशन जो होता है हमारा वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। यानी कि रिलेशन के भी एलिमेंट, रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स रिलेशन के भी एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए क्रॉस ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के होंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उसी का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो कि बिलोंग करता है किसमें, बिलोंगिंग टू आर, उन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन, जो कि उन ऑर्डर के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन जो कि आर में रिलेशन फॉर्म करते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को कहेंगे आप लोग डोमेन ऑफ आर। इसी को देखिए एक तरह से डिफाइन किया गया है कि लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट कैपिटल ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर में बिलोंग करने वाले उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट ही कहे जाएंगे क्या, डोमेन ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर। इसको डिफाइन देखिए इस तरीके से किया गया है, ऑर्डर पेयर ए कामा बी, और देखिए ऑर्डर पेयर ए कामा बी आपका क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, यानी कि आर रिलेशन में ये सब बिलोंग करने वाले ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है। इसके फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि ए जो कहे जाएंगे वो क्या होंगे, सेट ऑफ, एक तरह से कहा जाए तो डोमेन ऑफ आर होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो यहाँ पे आपका देखिए जो ए है वो फर्स्ट कंपोनेंट है। ओके, तो सेकेंड आपका देखिए रेंज ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। तो रेंज ऑफ ए रिलेशन सिंपल सी बात है कि उन ऑर्डर पेयर के जो सेकेंड कंपोनेंट का जो कलेक्शन होता है दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ए ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। जैसे मान लीजिए कि रिलेशन आर में जो आपका ऑर्डर पेयर है वो क्या है, आपके ए कामा बी टाइप के हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट रेंज ऑफ आर दैट इज द कलेक्शन ऑफ, एक तरह से कहा जाए तो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी, एक तरह से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो रेंज ऑफ आर, और आप लोग क्या होता है कि डोमेन ऑफ आर को आप लोग समझ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वाकई में वो होता क्या है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 3 5 7, एंड बी एक एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है आपके 2 4 6 8, एंड लेट कैपिटल आर बी एक रिलेशन आपका डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी, जिसमें एलिमेंट है आपके ऑर्डर पेयर 1 कामा 8 3 कामा 6 5 कामा 2 एंड 1 कामा 4। ओके स्टूडेंट, ये आपका जो आर एक रिलेशन है वो किस में है, आपका फ्रॉम ए टू बी है। आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर के जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो किस सेट से हैं, फ्रॉम सेट ए से हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर के वो किस सेट से हैं, सेट बी से हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर बात की जाए तो ये रिलेशन आपका कहाँ है, कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी है। ओके स्टूडेंट, तो जो सेट ए के जो फर्स्ट कंपोनेंट जरा देखिए, इस रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके जरा फर्स्ट कंपोनेंट को आप देखिए। तो अगर आप फर्स्ट कंपोनेंट को देखें तो देखिए 1 कामा 8 में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका 1, सेम आपका 3 कामा 6 में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका 3, एंड सेम आपका 5 कामा 2 में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 5, एंड आपका 1 कामा 4 में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका 1। तो 1 आपका ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 3 5। ओके स्टूडेंट, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर दैट इज कॉल्ड आपका एक तरह से हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, सेकेंड अगर आपसे बात की जाए कि इसका रेंज फाइंड कीजिए, तो रेंज के लिए क्या कहते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर। तो सेकेंड कंपोनेंट जरा देखिए स्टूडेंट, इसकी क्या है, 1 कामा 8 में सेकेंड कंपोनेंट क्या है इसका ऑर्डर पेयर का 8 है, 3 कामा 6 में 6, एंड 5 कामा 2 में 2, एंड 1 कामा 4 में 4, यानी कि 8 6 2 4। दैट मीन्स द रेंज ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 8 6 2 4, यानी कि 2 4 6 8 आप कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप डोमेन ऑफ आर किसी फंक्शन के, किसी रिलेशन के डोमेन को निकाल सकते हैं और किसी रिलेशन के
रेंज को निकाल सकते हैं, यानी कि उसके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन एंड सेकंड कंपोनेंट का जो कलेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन। सेम ऐसे ही अगर बात की जाए एक और एग्जांपल से अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 5 है एंड बी इज इक्वल टू है आपका 1 2 3 4 6 8, एक सेट है और आर इज रिलेशन आपका एक डिफाइन किया गया है। ठीक है, रिलेशन देखिए क्या है कि एक्स जो है आपका, एक्स जो है वह आपका रिलेटेड है वाई से, एक्स जो है वो रिलेटेड है वाई से किस तरीके से कि एक्स डिवाइड करता है वाई को। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप देखें तो देन रिलेशन आर, अगर सोल्यूशन इसका निकाला जाए तो हम लोग जानते ही ये हैं कि रिलेशन आर जो होता है वो कैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है, आर्डर पेयर एलिमेंट का कलेक्शन होता है, आर्डर पेयर ए कामा बी, सच दैट यहाँ पे रिलेशन ए इज रिलेटेड टू बी हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है कि ए डिवाइड करता हो बी को। ओके स्टूडेंट, तो ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ए एलिमेंट है अगर आप देखें तो जो रिलेशन यहाँ पे आर है किससे है, फ्रॉम ए टू बी है, रिलेशन आर जो है वो फ्रॉम ए टू बी है, यानी कि मतलब ये है आपका कैपिटल आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। दैट मीन्स ये हुआ कि आर के जो एलिमेंट होंगे आर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के होंगे, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए दैट इज द कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा बी दैट इज द कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ जो ए कामा बी जो है आपका, यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो कैपिटल ए का होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट कैपिटल बी का, और साथ ही साथ आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए डिवाइड करता हो बी को। तो सबसे पहले आर के कंपोनेंट को निकालिए आप, आर की सॉरी एलिमेंट को निकालिए। ठीक है, तो आर के एलिमेंट आर्डर पेयर में है तो उनको जरा पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि वो है कौन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम ए के फर्स्ट एलिमेंट को ले लें 2 को, तो देखिए 2 बी के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करेगा, ध्यान से देखिएगा जरा, 2 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 6 एंड 2 डिवाइड 8, यानी कि 2 जो है 2 4 6 8 बी के 2 4 6 8 को डिवाइड कर सकता है, यही ना। तो ये हो जाएगा 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6 एंड 2 कामा 8, ये हो जाएंगे रिलेशन आर के पहले एलिमेंट। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले। फिर 4 चाहिए, तो 4 डिवाइड करेगा किसको किसको, आपका 4 डिवाइड कर सकता है 4 को, 4 डिवाइड कर सकता है 8 को, यानी कि 4 कामा 4 एंड 4 कामा 8। सेम ऐसे ही अगर बात की जाए 5 से, अगर लें ए का कंपोनेंट अगर 5 लें सेट ए का, तो 5 डिवाइड किसी को भी इसमें से नहीं करेगा, यानी कि 5 से रिलेटेड इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से आपकी जो इसकी टोटल क्या बोलते हैं कि रिलेशन है वो किस किस से फॉर्म हो रहा है, 2 2 2 4 2 6 2 8 4 4 एंड 4 8। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन ऑफ आर इसका फाइंड कीजिए, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर्डर पेयर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। तो आर्डर पेयर यही सब ना बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल आर में, यही सब ना इसके एलिमेंट है, तो इसके जरा फर्स्ट कंपोनेंट को कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 2 2 2 2 4 4, यानी कि 2 एंड 4 ओनली हो जाएगा डोमेन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 2 एंड 4। सेम अगर बात की जाए जरा इसके रिलेशन को फाइंड कीजिए, सॉरी रेंज को फाइंड कीजिए, तो रेंज जरा सेकंड कंपोनेंट देखिए 2 4 6 8 4 8, यानी कि 2 6 4 8। ठीक है, यानी 2 4 6 8 एक तरह से कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ आर ये हो गया आपका, डोमेन ऑफ आर निकल गया। यानी कि अगर आपका जो रिलेशन है अगर आपका वो एक तरह से थ्योरी पार्ट में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आप एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे इन आर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उसके बाद आप फर्स्ट कंपोनेंट को का कलेक्शन ले लेंगे, वो हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, एंड सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या, रेंज ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट, रेंज ऑफ रिलेशन जो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब सबसे बड़ी मेन बात आती है कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन टोटल फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट है फ्रॉम आर टू, जो कोई रिलेशन है, मान लीजिए कोई रिलेशन है जो है फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है, कोई रिलेशन मान लीजिए है फ्रॉम ए टू बी है, तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि बताइए कि कितने नंबर आप इसमें रिलेशन फॉर्म हो सकते हैं, डायरेक्टली बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, मान लीजिए कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए कि m है। ठीक है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो मान लीजिए कि आपके n है। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़े हुए हैं आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू m नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m इंटू n। ठीक है, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है एक तरह से
तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चीज़ें नहीं क्लियर होने कि कैसे आप कह रहे हैं ये, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू एक है आपका सेट है 1 2, ओके स्टूडेंट 1 2, एंड बी इज इक्वल टू एक सेट है, मान लीजिए दैट इज इक्वल टू है ए कामा बी है, ओके स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 2। तो जरा ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से जरा, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका 1 कामा ए 1 कामा बी, सेम ऐसे ही 2 कामा ए एंड 2 कामा बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ना 2 कामा बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कहा जाए आपसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू क्या फार्मूला आपने कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि एक तरह से फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। सेम ऐसे आप लोग पीछे वाली ये सब चीज़ें पीछे ही किए हैं, तो पीछे की चीज़ें आप लोग जरा पढ़ लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पहले देखिए, पहले नंबर ऑफ क्या बोलते हैं कि एलिमेंट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये हमने बताया आपको। लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है स्टूडेंट, एंड सेट ए हैव एम एलिमेंट एंड सेट बी हैव एन एलिमेंट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैव एम एन एलिमेंट, यही हमने बताया, ओके स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट अगर बात की जाए, मान लीजिए कि इससे हमें निकालना क्या था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, और आप जानते हैं कि कैपिटल आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट हैं आपके, एम एन एलिमेंट है। अगर सेट ए के पास एम एलिमेंट है और सेट बी के पास एन एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे, एम एन एलिमेंट होंगे, ओके स्टूडेंट। तो अगर एम एन एलिमेंट हैं किसी सेट के पास, मान लीजिए आप लोग जरा सेट की डेफिनेशन में जाइए, ठीक है, जो इंटर फर्स्ट ईयर में आपने सेट पढ़ा है। तो सेट में क्या होता है आपका, मान लीजिए कि ए एक सेट है, इसके पास अगर आपका आपने पढ़ा होगा कि 1 एंड 2 दो एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे 2 टू दी पावर 2 होते थे, यानी कि 4 हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। ऐसे ही अगर ए एक सेट है आपका, और सबसे पहले जरा देखिए इसके सेट कौन कौन से होंगे, सबसेट कौन कौन से होंगे, ये 4 हो जाएगा आपका, ठीक है 4। तो ये बताइए कि सबसे पहले इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, अगर इसके ए के सबसेट निकाले जाए तो पहला हो जाएगा आपका 5, दूसरा हो जाएगा सिंगलटन 1, तीसरा हो जाएगा आपका सिंगलटन 2, एंड चौथा हो जाएगा आपका 1 कामा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपके 4 जो सेट है आपके 1 2 3 4, ठीक है, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे इस सेट ए के। तो इसके लिए आपने फार्मूला लगाया था 2 टू द पावर 2 का। सेम ऐसे ही मान लीजिए कि अगर कोई सेट ए है, उसके पास मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके 1 2 3 हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 8। जरा इसके सबसेट निकालिए, तो पहले क्या हो जाएगा आपका 5, फिर क्या हो जाएगा आपका सिंगलटन 1, फिर हो जाएगा आपका सिंगलटन 2, फिर हो जाएगा सिंगलटन 3, ये तो आपका होगा सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन। फिर आइए जरा सिंगलटन नहीं 1 कामा 2, फिर हो जाएगा आपका 1 कामा 3, फिर आपका हो जाएगा 2 कामा 3। तो ये हो गए आपके दो एलिमेंट का कलेक्शन हो गया। फिर अब आइए तीसरे 3 एलिमेंट का कलेक्शन ले लीजिए, तो 1 2 3। तो अगर आप जरा काउंट करें इसे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसके सबसेट हो गए। तो इस तरीके से आपका जो जनरली अगर कहा जाए फार्मूला, कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि एक जनरली फार्मूला हमें बता दीजिए, तो ए इज इक्वल टू मान लीजिए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 1 2 डॉट 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 एम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने जाएंगे 2 टू दी पावर एम। सेम ऐसे ही यहाँ पे ए क्रॉस बी आपके पास सेट है, जैसे हम लोग ए लेते थे सेट, वैसे ही यहाँ पे ए क्रॉस बी है, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 1 2 डॉट 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 एम एन एलिमेंट है, एम एन एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एम एन। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 टू दी पावर एम एन। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है सबसेट ही होता है ना ए क्रॉस बी का। तो ये ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो रहे हैं 2 टू दी पावर एम एन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है सबसेट ही होता है ए क्रॉस बी का।
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर mn। ओके स्टूडेंट, तो इसी चीज को देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस कैपिटल आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इट हैव mn एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 टू द पावर mn। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे मान लीजिए कि ये फार्मूला आपका इसलिए ज़रूरी है जानना कि कभी कभी होता ये है कि हमारे पास सेट दे दिया जाता है कि एक मान लीजिए कि सेट ए है जिसके पास मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है कि एक सेट ए है जिसके पास मान लीजिए 6 एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसके पास मान लीजिए 3 एलिमेंट है। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू पावर mn, यानी कि 2 टू पावर 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू पावर 18। ओके स्टूडेंट, तो इस वे से आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी दो सेट के बीच में आप फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपका रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट, तो बात आती है रिलेशन ऑन ए सेट पे। तो देखिए कभी भी अभी तक आप लोगों ने जितने भी चीज़ें पढ़ी वो क्या था, रिलेशन था फ्रॉम ए टू बी था। अगर कोई रिलेशन आपका फ्रॉम ए टू इटसेल्फ यानी कि फ्रॉम ए टू ए हो जाए तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, यानी केवल एक ही सेट पे आपका रिलेशन है, ए टू ए। दैट मीन्स लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर कोई सबसेट ए है और आपका कोई रिलेशन आर है, वह अगर आ जो रिलेशन है अगर वो ए टू ए हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, बी के जगह पे अगर आपका ए ही हो तो इस टाइप के रिलेशन को आप क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये देखिए जब ए टू बी होता था आपका रिलेशन, आर फ्रॉम ए टू बी होता था, तो आर इज सबसेट ऑफ होता था क्या, ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर आर जो है रिलेशन हो फ्रॉम ए टू ए, तो आर यहाँ पे सबसेट किसका हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। तो देखिए यहाँ पे यही नीचे लिखा गया है आपका कि आर जो है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब रिलेशन ऑन ए सेट होगा दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशन आर है वह सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, न कि ए क्रॉस बी का, क्योंकि यहाँ पे बी दिया ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ें जो है कभी कभी रिलेशन ऑन ए सेट पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कोई दिया गया कि ये रिलेशन ऑन ए सेट ए है, दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और कभी कभी तो डायरेक्ट कह देता है कि ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सेम ऐसे ही आपका इनवर्स ऑफ ए रिलेशन है स्टूडेंट। तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन किसे कहते हैं, तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी मान लीजिए कि आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और कोई रिलेशन ये लोग आर फॉर्म कर रहे हैं, तो आर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जस्ट अगर आप कन्वर्स एक तरह से इंटरचेंज कर दें, ए को बी से और बी को ए से, यानी कि मान लीजिए कोई रिलेशन आपने फाइंड किया और उसमें रिलेशन में उसके एलिमेंट हैं ए कामा बी जो है बिलोंग कर रहे हैं आपके आर पे, तो बी कामा ए का जो कलेक्शन होगा जस्ट अगर हम ए को बी से इंटरचेंज कर दें तो उन एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका आर इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इनवर्स ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं जो आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट, देखिए आप लोग एक और काम कीजिए कि फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, जैसे कि कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, कैसे हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन का डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी देखिए सेकेंड ईयर में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर में है। तो हम लोग अब कल पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। इतना आज के लिए इतना ही।